हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। ऑप्शन ए, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ऑप्शन सी, उत्तर हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, यह राइट है। यह ताम्रपाषाणी कालीन स्थल भी, ये भी राइट है। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है, ये भी राइट है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिला में भीमा नदी के सहायक नदी घोर नदी के किनारे स्थित स्थल है। इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। जोरवे संस्कृति पुरातत्वों का काल 14,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। अतः यह उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थलों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल भारत के जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिला में झेलम नदी तट पर स्थित है। बुर्ज होम गुफर कराल और मार्तंड नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास और मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है फ्रेंड। बुर्ज होम की पहली खुदाई 1936 ईस्वी में सीमित स्तर पर हेलमुट डी टेरा और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन की अध्यक्षता में एल कैम्ब्रिज अभियान द्वारा किया गया। इस स्थल के विभिन्न चरण के मिट्टी के बर्तन एवं गड्ढे में मिट्टी के आवास के अनोखे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में कौन सा नाम दिया है? ऑप्शन ए, पाटलियस। ऑप्शन बी, पॉलिट्रिया। ऑप्शन सी, पालीबोथा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, पालीबोथा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। पालीब्रोथा यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वार वाला नगर। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर का लगभग 933 मील लंबाई और 175 मील चौड़ाई है। इंडिका पुस्तक में मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती है। हर समिति में 5-5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए, तोसली। ऑप्शन बी, उज्जैनी। ऑप्शन सी, स्वर्णगिरी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, अशोक के अभिलेख में उल्लेखित पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी है। अशोक ने अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। पहला उत्तरापंथ, दूसरा अवंतीपथ, कलिंग और दक्षिणापथ। दक्षिणापथ फ्रेंड, इसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा आता है और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1545 ईस्वी में शेर शाह निम्न में कौन सा युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए बंगाल का युद्ध, ऑप्शन बी मालवा का युद्ध, ऑप्शन सी कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर सी कालिंजर का युद्ध। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर का युद्ध लड़ा था। कलिंग के शासक कीरत सिंह थे। 1540 ईस्वी में शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह ने 1541 ईस्वी में बंगाल विजय और 1542 ईस्वी मालवा विजय और फ्रेंड 1543 ईस्वी में रायसीन विजय के बाद 1545 में बुंदेलखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। बुंदेलखंड विजय के लिए 1545 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुआ। कालिंजर के युद्ध में शेर शाह घायल हो गया, जिसके कारण 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मदुराई सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड दक्षिण भारत में मदुराई के सल्तनत साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था और इसमें मोहम्मद तुगलक है ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र राज्यों में मदुराई सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी अस्तित्व में आए। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने हरियर और प्रथम बुक्का ने किया था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक दास थे। इसका राइट आंसर सी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के काल में था, जो 1,80,000 था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों की देखभाल के लिए एक विभाग था। फ्रेंड अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाया था और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फुतुह-ए-फिरोजशाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने नए विभाग दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात एवं दीवाने इस्तिहाक आदि सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक चचनामा के रचयिताकार कौन थे? ऑप्शन ए सहसी द्वितीय, ऑप्शन बी चच, ऑप्शन सी दाहिर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड चचनामा के रचयिता इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है और इसमें अली अहमद नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ही उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पुस्तक को नसरुद्दीन कुवाचा, जो मोहम्मद गोरी का एक दास था, मुल्तान क्षेत्र पर शासक था,
ने समय मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुकी फारसी में अनुवाद किया था। चचनामा पुस्तक में सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दाहिर के समय अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित किया। उस समय विभिन्न कारणों के कारण सिंध पर लंबी अवधि तक अस्थायी रूप से शासन स्थापित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? ऑप्शन ए सुबकगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सुबकगीन था। सुबकगीन महमूद गजनवी का पिता था। सुबकगीन को गजनवी राजवंश का संस्थापक माना जाता था। सुबकगीन का जीवन काल 942 ईस्वी से 977 ईस्वी था। सुबकगीन अपनी युवावस्था में गुलाम था। उसका मालिक अल्पतगीन था। अल्पतगीन गजनी अफगानिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सुबकगीन ने अपने मालिक अल्पतगीन की बेटी से शादी किया और उसके मृत्यु के बाद वह गजनी क्षेत्र का शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में उपता परीक्षण क्या था? ऑप्शन ए साम्राज्य सुरक्षा का औचक निरीक्षण, ऑप्शन बी बाजारों में सही मापतौल तथा काला बाजारी का औचक निरीक्षण, ऑप्शन सी कृषकों के दशा से संबंधित सूचना के लिए राजा द्वारा कराया गया सर्वेक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में राजा जिस प्रक्रिया से उच्च पदों के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करता था उस प्रक्रिया को उपता परीक्षण कहा जाता था। और शास्त्र में उपता परीक्षण का उल्लेख जिसके अंतर्गत शीर्ष पदों पर नियुक्ति से पूर्व कर्तव्य, चरित्र, व्यवहार आदि का सूक्ष्म रूप से जांच किया जाता है। मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी मुख्य रूप से कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी विसुवियस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर सी विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। यह सुषुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना एवं विसुवियस ये तीनों ज्वालामुखी इटली में है फ्रेंड। स्ट्रोम्बोली एवं माउंट एटना ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा झील रूस में है? ऑप्शन ए वान झील, ऑप्शन बी अरल झील, ऑप्शन सी बैकाक झील, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बैकाक झील रूस में स्थित है। राइट आंसर सी बैकाक झील। बैकाक झील विश्व की सबसे गहरी झील है। लीला एवं अंगारा नदियों के उद्गम बैकाक झील से है। अरल झील या अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान एवं दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बराक नदी का उद्गम निम्न कहाँ है? ऑप्शन ए मणिपुर पहाड़ी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी सह्याद्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बराक नदी का उद्गम स्थल मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र है। राइट आंसर ए मणिपुर पहाड़ी। बराक नदी दो धाराओं सुरमा एवं कुशियारा के रूप में बंटकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में सुरमा एवं कुशियारा आगे चलकर मेघना तंत्र का हिस्सा बन जाती है। बराकर झील झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। यह दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फ्रेंड, बराकर नदी का उद्गम स्थान झारखंड के हजारीबाग जिला का पद्मा स्थान है। बराक नदी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला से आसनसोल के निकट दामोदर नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी गैब्रो, ऑप्शन सी नीस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई ग्रेनाइट, गैब्रो, नीस कोई भी अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अवसादी चट्टान ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, गैब्रो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, नीस रूपांती चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। राइट आंसर ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? ऑप्शन ए गैरीमीड, ऑप्शन बी कैलिस्टो, ऑप्शन सी यूरोपा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। गैनीमीड, कैलिस्टो एवं यूरोपा ये तीनों उपग्रह सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड और सौर मंडल का अब तक के ज्ञात सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के संस्थापक देश निम्न में कौन थे? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑप्शन सी फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आसियान के 5 देश संस्थापक हैं। आसियान के 5 संस्थापक देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड है। राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 11 है। तिमोर लेस्टे आसियान का 11वां सदस्य देश है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सांची संपदा के रूप में निम्न में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी समुद्री सतह, ऑप्शन सी बाहरी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी अंटार्कटिका समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल को विश्व की सांची संपदा के रूप में माना जाता है। इस तरह विश्व के कुछ हिस्सों और क्षेत्रों को किसी देश विशेष को संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं
अतः इसका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 30 जून 1945, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 30 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों का हस्ताक्षर हुआ। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता को आज़ाद हो जाएंगे।